Hello everyone, I am Rashmi ma'am and today I want to teach you about the tense. So beta tense means, what is the meaning of tense? Tense means is time, okay? Means हिंदी में काल या समय, मीन्स किस समय की बात हो रही है। हम जब भी कभी बेटा टेंसेस का यूज करते हैं या इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सीखना है कि हम किस समय की बात कर रहे हैं, यानी किस टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट की बात है या पास्ट की बात है या फ्यूचर की बात है। मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स दैट इज गोइंग ऑन, जो कुछ हमारा चल रहा है इस समय। पास्ट मीन्स बीता हुआ टाइम, यानी कि दैट हैज गॉन अवे, जो बीत चुका है। एंड फ्यूचर मीन्स कमिंग टाइम, जो टाइम अभी आने वाला है, ठीक है, मीन्स टुमारो। पास्ट मीन्स यस्टरडे, प्रेजेंट मीन्स टुडे एंड फ्यूचर मीन्स टुमारो, जो कल आएगा। ओके, सो हम बिल्कुल बिगनिंग से चलेंगे बेटा। सबसे पहले हम लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस, उसकी बेटा सब कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे ही लाइक दिस पास्ट की भी सब कैटेगरी होती है, नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट। पर अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, मीन्स प्रेजेंट की सब कैटेगरी, नंबर 1 कैटेगरी। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो बेटा हियर टेंस मीन्स टाइम, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बेटा इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है एचवी, मीन्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है इसकी डू, डस, ओके। एंड एमबी मेन वर्ब, द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस टेंस इज फर्स्ट फॉर्म। हम इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बट कुछ और भी ऐड करते हैं, मैं आपको आगे बताती हूँ। अब हमें जरा देखना है बेटा कि सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको टेंस बनाते हुए ये बताना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं डज और प्लूरल के साथ लगाते हैं हम डू। लेकिन इसके सिंपल सेंटेंस में हम डू और डज का भी यूज नहीं करते, हम इसकी केवल मेन वर्ब में एस और ईएस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं आय, तो आप मुझे बताइए आय सिंगुलर है या प्लूरल है। चलिए मैं आपको बताती हूँ बेटा। सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला कर्ता, काम कौन कर रहा है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं, सपोज मैं बोलूं टॉम ईट्स पिज्जा डेली, ठीक है। तो मैंने किसकी बात की, टॉम की बात की। अब टॉम मैंने बोला, टॉम के साथ लगाया मैंने ईट्स, टॉम ईट्स पिज्जा डेली। आई ईट पिज्जा डेली। वी विल नॉट यूज एस विद आई। वाई, क्यों, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सो बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट इज he, she, it, he, she, it, any, one, person, place and thing, name. Okay, so this is our, अब now I am explaining बेटा। he क्या है, सिंगुलर है। सी क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि किसी एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। इट क्या है, इट ऑल्सो अ सिंगुलर, इट ऑल्सो अ सिंगुलर। एंड एनी वन पर्सन नेम, किसी भी वन व्यक्ति का नाम। प्लेस माने किसी भी स्थान का नाम, और किसी भी वस्तु का नाम, यानी एक का, तो दैट इज सिंगुलर। नेक्स्ट प्लूरल, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, more than one person
place and thing name. Here we can add beta this and that also. This, that. Okay. I मानी मैं, हिंदी में हम इसको बेटा सिंगुलर है, हमारे लिए हिंदी में ये सिंगुलर है, बट इंग्लिश में ये प्लूरल है. ओके. We is also plural. You plural. They is the plural. Subject. These, those plural. और बेटा more than one, एक से ज्यादा व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और स्थान का नाम, ये भी हमारे प्लूरल में ही आते हैं. और एनी फीलिंग्स. ठीक है. सो इनमें हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करते हैं ही. चलिए मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ आपके सामने ही से, और एक सेंटेंस बनाती हूँ आई से. उसी को हम चेंज करेंगे आई से. ठीक है. सो बेटा ही, EATS, he eats pizza. ठीक, फुल स्टॉप. अब इसी को मैं बनाती हूँ आई से. I eat pizza daily. अब ये देखिए, यहाँ पे eat है, यहाँ पे eats है. Why? बेटा टोटली इट इज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट. सबसे पहले इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको, हमें सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. उस ऑन बिहाफ ऑफ सब्जेक्ट हम यूज करते हैं मेन वर्ब की एस और ईएस एंड फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म. सो ही ईट्स, क्योंकि ही इज सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं बेटा इसमें एस और ईएस. ओके. सिंगुलर के साथ हम इसमें लगाएंगे एस और ईएस. एस ईएस हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ, एंड प्लूरल के साथ नॉट ईएस और ईएस. सिंपल फर्स्ट फॉर्म. सो ही ईट्स पिज़्ज़ा डेली. अब आता है आपके सामने कोई, मैं आपको एक अनदर एग्जांपल ऑलरेडी बताती हूँ आपको. ही प्लेज क्रिकेट डेली. ठीक है. ही प्लेज क्रिकेट डेली, वह डेली क्रिकेट खेलता है. और यदि आई आएगा तो आई प्ले क्रिकेट डेली, नॉट प्लेज. आई प्ले क्रिकेट डेली. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस. तो दिस इज द सिंपल. ओके. ये हमने बनाया था बेटा सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस. दिस इज द सिंपल सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस. नाउ इफ आई वांट टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव, सो व्हाट विल वी डू? नाउ वी विल चेंज दिस इन द नेगेटिव फॉर्म. लेट्स सी. तो अब हम इसे बेटा नेगेटिव बनाएंगे. कोई भी सेंटेंस होता है ना बेटा, उसको 4-5 टाइप से हम चेंज करते हैं. अब हम बनाते हैं इसका नेगेटिव. ओके. अब नेगेटिव में क्या करना है हमें? सिंपली हमें अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड डब्ल्यूएच फॉर्म इनके साथ हम यूज करेंगे डू और डज का. सिंपल में हम इसे नहीं यूज करते हैं. ओके. नेगेटिव में आप बनेगा यही, इसी का क्या बन जाएगा? ही ईट्स है ना, तो अब ऐसे ही लगेगा, क्योंकि अब यहाँ पे एक वर्ब और आ गई, एक साथ कभी दो वर्ब नहीं आती है बेटा. तो ही के साथ डज नॉट, ही डज नॉट, तो ऐसा भी ऐसे यहाँ पे लग गया. ठीक है. ही डज नॉट ईट पिज्जा डेली. बन गया. डन. नाउ आई से मैं बनाती हूँ इसे. आई डू नॉट, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बेस नहीं लगा, मेरा प्लूरल है सब्जेक्ट. ईट पिज्जा डेली. आई डू नॉट ईट पिज्जा डेली. ओके. डन. दिस इज द नेगेटिव. अब इसी को हम नॉर्मली में वन मोर एग्जांपल आई एम प्रेजेंटिंग बिफोर यू बेटा. जैसे आई प्ले क्रिकेट डेली. अब इसी को हम क्या बना देंगे? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट डेली, क्योंकि आई इज द प्लूरल. ही से बनाना है तो he does not play cricket daily. Now interrogative. Means क्वेश्चन पूछना है इसमें. ठीक है. इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है लास्ट, यानी हमें क्वेश्चन पूछना है. अब हम बोलेंगे क्या आप पिज्जा खाते हैं? अभी तो हमने कहा था कि वह डेली पिज्जा खाता है, मैं डेली पिज्जा खाता हूँ. ठीक है.
और यहाँ पे वह पिज़्ज़ा नहीं खाता है डेली और मैं डेली पिज़्ज़ा नहीं खाता हूँ। अब बनाते हैं इसको इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लानी होती है हेल्पिंग वर्ड, HB प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सब्जेक्ट, ओके, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। So learn this formula. I will again explain about the formula of the sentences. हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरी, मैं सबसे पहले सिंगुलर लेंगे, ठीक है। डज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही, मेन वर्ब ईट, ऑब्जेक्ट मेरा पिज्जा ही। Question mark. So this is the interrogative. In this we are asking the question. Now singular subject, now plural subject. Do I eat pizza daily? Question mark. Done. Now we will make interrogative done. Now WH. In which formula is WH word plus same HB plus subject plus main verb plus object, क्वेश्चन मार्क। सेम दिस, बस हमें क्या करना है, इसके पहले बेटा हमें वाई, वेयर, हु, हाउ, ये वर्ड हमें पहले यूज करने होते हैं। अब हम कहेंगे कि क्यों खाता है, ठीक है। अब हम लेंगे इसमें वाई। Why does he, सब्जेक्ट आ गया बेटा, सब्जेक्ट ही, मेन वर्ब ईट, ऑब्जेक्ट पिज्जा डेली। क्वेश्चन मार्क। डन। इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल, why do I eat pizza daily? Question mark. So done. In this video only I am telling you about the singular subject and plural subject, present indefinite, in which we use helping verb do or does, main verb first form, and in the simple sentences, affirmative sentences, we use s or es according to the subject. If my subject is singular, we will use s or es, and if my subject is plural, we will use no s or es. And in the negative, do not, does not, interrogative, do or does, firstly in the sentence. First of all in the sentence we will start with the helping verb, okay. WH group या family, firstly we will use the WH word, means why, where, who, how, which. These words first of all we use in WH family. So why does he eat pizza daily? In the end, question mark. So thank you so much.